श्री कृष्ण कहते हैं कि निस्संदेह मन ठहर नहीं सकता, परंतु अभ्यास और वैराग्य से उसे वश में किया जा सकता है। सतत अभ्यास करने वाला, लोभ, मोह और ममता से विरत हो जाने वाला व्यक्ति मन को वश में कर सकता है। मन को वश में करने का उपाय यह है कि हम शरीर और संसार की जगह आत्मा को जानने का प्रयास करें। मन को पवित्र एवं उत्कृष्ट विचारों के चिंतन में लगाए रखें। मन उसी का पवित्र रह सकता है जो पवित्र वातावरण में रहता है। इतना ही नहीं, जो व्यक्ति ईमानदारी और परिश्रम से अर्जित धन से प्राप्त सात्विक भोजन ग्रहण करता है, वही मन को वश में रखने में समर्थ हो सकता है। इसके लिए नेत्रों, कानों और जिह्वा का संयम आवश्यक है। न बुरा देखें, न बुरा सुने और न बुरा उच्चारित करें। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को किसी भी वस्तु के प्रति अत्यधिक लगाव नहीं रखना चाहिए। यह लगाव ही मनुष्य के दुख और असफलता का कारण बनता है। अत्यधिक लगाव से व्यक्ति में क्रोध और दुख का भाव उत्पन्न होता है। इसकी वजह से वह अपने कर्म पर केंद्रित नहीं कर पाता है। इसलिए मनुष्य को अत्यधिक लगाव से बचना चाहिए। गीता के अनुसार व्यक्ति को कभी भी अपने कर्मों पर संदेह नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति खुद का सर्वनाश कर बैठता है। इसलिए सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो जो भी कार्य करें उसे पूरे विश्वास के साथ बिना किसी संदेह के पूरा करें। श्री कृष्ण के अनुसार किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए अपने भीतर छिपे डर को खत्म करना चाहिए। यह सीख देते हुए कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि हे अर्जुन, तुम निडर होकर युद्ध करो। अगर युद्ध में तुम मारे गए तो स्वर्ग मिलेगा और अगर जीत गए तो धरती पर राज मिलेगा। इसलिए अपने मन से डर को खत्म कर दो। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन को वश में करना बहुत कठिन है, क्योंकि मन बहुत शक्तिशाली होता है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि यह हवा को नियंत्रित करने जितना मुश्किल है, लेकिन वह अर्जुन को प्रोत्साहन देते हैं और आश्वासन देते हैं कि यह संभव है और इसे नियंत्रित किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण इसके लिए रास्ता भी बताते हैं। वह अर्जुन से कहते हैं कि जब भी उसका मन बाहर की ओर जाए और बेचैन और अस्थिर हो जाए तो उसे सीधे वापस अंदर की तरफ लाना चाहिए। लेकिन मन को नियंत्रित करने का यह अभ्यास क्या आम लोगों के लिए आसान है? क्योंकि आज का मनुष्य मानसिक तौर पर बहुत ही अस्थिर है। वह तामसिक गुणों से भरा हुआ है। तो ऐसे लोगों के सामने मन को नियंत्रित करने का कोई अन्य उपाय नहीं है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए मन पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। काम करते वक्त अपने मन को हमेशा शांत और स्थिर रखना चाहिए। क्रोध बुद्धि का नाश करता है और इसकी वजह से बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। इसलिए मन को शांत रखने का प्रयास करें। यह मन बड़ा चंचल है, मनुष्य को भटकाता रहता है। जिस प्रकार वायु को वश में नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार मन को वश में करना कठिन लगता है। आपको अपने विचारों को नियंत्रित करने का प्रयास नहीं करना है। वैराग्य मतलब यह नहीं है कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल चले जाएं। इसका सही अर्थ होता है कि आप जो काम कर रहे हैं उसके परिणाम की चिंता भूल कर भी ना करें। श्री कृष्ण का यह भी कहना है कि आपका मन जितनी बार दूर भागता है, आप उसे फिर से पकड़ कर लाएं। मन को अपने जरूरी काम में लगाने की पूरी कोशिश करें। यदि आपका मन छोटी छोटी बातों पर भटकने लगता है तो आपको इसे प्यार से समझाने की जरूरत होगी। सबसे जरूरी है कि अपने ऊपर भरोसा रखें।